नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के एनडीए उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन ने दाखिल किया अपना पर्चे नामजदगी। वजीर आजम और काबीनी वज़रा भी मौजूद। एसआईआर और दूसरे मौज़ूआत को लेकर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई सुबह के सेशन में नहीं चल पाई। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता पर मुबैना हमला, गुजरात का साकिन हमलावर गिरफ्तार। अपोजिशन ने दिल्ली पुलिस पर उठाए सवाल। वोट अधिकार यात्रा का बिहार में जबरदस्त रद्दअमल मिला है। पूरे मुल्क से भी रद्दअमल हासिल होगा, राहुल गांधी पुरुमीद। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी का आज यौम पैदाइश। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जबरदस्त खराज, मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। यूक्रेन और रूस की जंग के खात्मे के लिए भी हिंदुस्तान पर दबाव डाला गया। व्हाइट हाउस तर्जुमान का इंकशाफ। महाराष्ट्र बिलखुसूस मुंबई में बारिश का सिलसिला जारी। रियासत में जुमला 21 हलाकतें, ट्रेन और फिजाई खिदमात मुतासिर, अवाम को काफी मुश्किलात। और गजा पर यहूदी फौज की ताजा बर्बरियत में मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी हुए शहीद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। इस मौके पर मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह के अलावा हलीफ जमातों के अरकान भी मौजूद थे, जिनमें लोक जनशक्ति पार्टी, जेडीयू और दूसरे भी मौजूद थे। दूसरी तरफ नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज बी सुदर्शन रेड्डी ने उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर मसरत का इजहार किया है। उनका कहना था कि उन्हें अपोजिशन के इस फैसले से काफी खुशी हुई है। It is not a post, it is an office, high constitutional office. I am happy about it. I am happy about my nomination. If it was an unpleasant one, why would I undertake this journey and proceed further? I am happy about it. Sir, as पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज सुबह की कार्रवाई नहीं चल पाई। लोकसभा की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे जैसे ही शुरू हुई, स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवालात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन ऐवान में शोरगुल को देखते हुए कार्रवाई को 2 मिनट के अंदर ही दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अब से कुछ देर पहले यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, ऐवान में शोरगुल जारी था। Anup Dotre. Anup Dotre. Yes.
दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्रवाई को भी दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया था। इजलास आज सुबह 11 बजे शुरू हुआ। नायब सदर नशीन हरिवंश ने बताया कि 3 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रूल 267 के तहत 18 नोटिसें मौसूल हुई हैं, लेकिन इन नोटिसों को मुस्तरद किया जाता है। इसके बाद उन्होंने वक्फ़ सिफर शुरू करने की कोशिश की, लेकिन ऐवानी एहतजाज को देखते हुए कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। अब से कुछ देर पहले 12 बजे के बाद जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, इजलास में एहतजाज जारी था। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता पर आज सुबह जन सुनवाई यानी अवामी समात के दौरान एक शख्स की तरफ से बहस व तकरार के बाद मुबैना तमाचा रसीद किया गया। इस वाक़े के बाद अफरा तफरी देखी गई। फौरी वज़ीर आला को वहां से हटा दिया गया। हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ जारी है। अभी तक इस हमले के पसपर्दा मोहरिकात का पता नहीं चल पाया है। बीजेपी दिल्ली के लीडर वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि आज सुबह अवामी समाज के प्रोग्राम के दौरान एक शख्स वज़ीर आला रेखा गुप्ता से रुजू हुआ और उन्हें कुछ पहले दस्तावेजात दिए, लेकिन अचानक वज़ीर आला का हाथ पकड़कर उन्हें ढकेलने लगा। मुकामी अफराद ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला बेहतर हैं, डॉक्टर्स ने उनका मना किया है। उनका यह भी कहना था कि अवामी समाज का प्रोग्राम आगे भी जारी रहेगा। जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ स्वर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है, लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला हैं वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। फिजिकल इंजरी भी हुई है, सीएम को फिजिकल इंजरी हुई है क्या? ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है। किस चीज से? अब वो कोना मारा उसने या कोई पत्थर, कोई ऑब्जेक्ट से मारा है क्या? कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है। अच्छा। लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, इसकी उनको शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर है। थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए, वो आपके बीच हमारी मुख्यमंत्री जनता के बीच की महिला है, बहन है, वो जनता के बीच हाथ पकड़कर खींचा या साड़ी पकड़कर? हाथ पकड़कर उसने खींचने की कोशिश की। आरोपी का कोई नाम दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता पर मुबैना हमला करने और उन्हें तमाचा मारने वाले मुलजिम का ताल्लुक गुजरात के राजकोट से बताया गया है। राजेश खीमजी नामी इस शख्स ने आज सुबह जन सुनवाई यानी अवामी मुलाकात के प्रोग्राम के दौरान दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता से बहस व तकरार की और उन्हें मुबैना तौर पर तमाचा रसीद किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ जारी है। उधर गुजरात के राजकोट में राजीव खीमजी के अफराद ख़ानदान से भी पूछताछ की जा रही है। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता पर हुए मुबैना हमले के सिलसिले में अपोजिशन कांग्रेस की तरफ से दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए सीनियर लीडर के सी वेणुगोपाल ने कहा, यह वजारत दाखिला की नाकामी है। कांग्रेस के एमपी मानिकम टागोर ने भी कहा कि वज़ीर आला की हिफाजत दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन दिल्ली पुलिस नाकाम हुई है। कांग्रेस के एक और एमपी प्रमोद तिवारी ने कहा कि सियासत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन बीजेपी तो तशद्दुद की मां है और दिल्ली के वज़ीर आला पर हमला होना बदबख्ताना वाक़या है। These things we should verify it, and Delhi police responsibility is to protect the chief minister of Delhi. है, दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होती। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक या किसी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हिंसा की अम्मा है, जननी है। देखना पड़ेगा, जब
लोग पानी में डूब के आएंगे, जो वादे किए गए थे उखड़ी सड़कों पे चलेंगे। लोगों में गुस्सा है, झूठ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो जिसने ये किया है जांच होनी चाहिए, उसने किया है। या जैसे भाजपा कहती थी, अरविंद केजरीवाल जी पे जब किसी ने हमला किया था उनका तो उन्होंने करवाया था, तो अपना भी देख लें करवाया है या हुआ है। पर मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, साफ कर दूं, अगर ये हमला हुआ है तो निश्चित रूप से मैं उसे कंडेम करता हूं, निंदा करता हूं और चाहता हूं कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। Basically, it is a failure of the Home Ministry. Should be investigated properly. And sir, on bill, This is only a diversionary tactic, sir. This is a draconian law. This is not going to pass. This parliament is not going to pass this bill at all. They want to divert the attention of this entire electoral frauds and this yatra, Bihar yatra, Rahulji's yatra. The minimum purpose is only that. Basically, you have to understand, this actually is they are trying to constitutionalize the vendetta politics. This is what. We have a meeting now. दिल्ली के आज तकरीबन 50 स्कूल्स में बम रखे जाने की झूठी इत्तला मौसूल हुई। हफ्ते के एक दिन में यहां पर बताया जाता है कि एक हफ्ते के दौरान यह दूसरा वाक़या है जब दिल्ली के स्कूल में बम रखे जाने की इत्तला दी गई। मालवीय नगर, नजफगढ़ के अलावा दूसरे इलाकों से भी इस तरह की इत्तलात मौसूल हुई हैं कि स्कूल्स को धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुए। पुलिस और बम स्क्वाड ने स्कूल पहुंचकर तलाशी ली। तालीमी इदारों को यहां पर तातील दी गई थी। ईमेल के जरिए धमकी मौसूल होने की इत्तला है। पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम जारी है। लोकसभा के कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा का हौसला अफजा रद्दअमल मिला है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बिहार से ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क से इसका बेहतरीन रद्दअमल मिलेगा। नो रिस्पॉन्स इज वेरी गुड। बिहार में तो अब सब लोग कह रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, और ये रियलिटी है। वो जो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश हो रही है, तो बिहार का रेजिस्टेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है और जोरों से आएगा। पूरे देश का रेजिस्टेंस आएगा। सर, सरकार जो बिल लेकर आ रही है, थैंक यू ब्रदर। हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम और भारत रत्न राजीव गांधी को आज 80वीं यौम पैदाइश के मौके पर खिराज पेश किया जा रहा है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, सीनियर लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चिदम्बरम और दूसरे कायदीन ने दिल्ली की वीरभूमि पहुंचकर उनकी समाधि पर फूल डाले और उन्हें खिराज पेश किया। इस मौके पर उनकी खिदमात को याद किया गया। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल डाले गए। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला, राज्यसभा के कायदे अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदनशीन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरों ने भी राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल डाले और उन्हें खिराज पेश किया। कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी आज पार्लियामेंट के अहाते में बीजेपी के एमपी राजीव प्रताप रूडी से खुशगवार मूड में मुसाफा करते देखे गए। वाज़ेह है कि रूडी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पोस्ट के इंतखाब में कामयाबी हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी ने राजीव प्रताप रूडी की तायद की थी।
मुंबई में आज तीसरे दिन भी मुख्तलिफ इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई है। पूरे महाराष्ट्र में 5 दिनों के दौरान 21 लोगों की मौत हुई है। महकमे मौसमियात ने मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई में कई ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। बस खिदमात और फिजा खिदमात मुतासर हुई हैं। सबवेज पानी में डूबे हुए देखे गए। आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज भी सुबह आवाम को मुश्किलात पेश आईं। जुमेरात से बारिश में कमी का यहां पर इम्कान जाहिर किया गया है। इत्तला है कि 5 दिनों की बारिश के दौरान पूरे महाराष्ट्र में 10 लाख एकड़ पर मुहित खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आई हैं। नागपुर और मुंबई सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। नांदेड़ में भी इसका असर देखा गया है। आज भी महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला बशमूल मुंबई में बाज़ तालीमी इदारों को तातील दी गई है। मुख्तलिफ एयरलाइंस ने मुसाफरीन के लिए एडवाइजरी जारी की है कि एयरपोर्ट जल्द पहुँचें और एयरलाइन के साथ राब्ते में रहें। दूसरी तरफ मुंबई में शदीद बारिश के बाद गैर मामूली तौर पर ट्रेन खिदमात मुतासर हुई हैं। तकरीबन 20 ट्रेनें मनसूख या फिर ताखीर से चलाई जा रही हैं। अवाम को रेलवे स्टेशन पर मुतफक्किर देखा गया है। उनका कहना था कि वो स्टेशन पर कई घंटों से खड़े हैं लेकिन ट्रेनों का पता नहीं है। मुंबई में लोकल ट्रेनों की खिदमात भी गैर मामूली तौर पर मुतासर हुई। इनमें से कई को मनसूख भी कर दिया गया है। मुंबई में बारिश से मोनोरेल सर्विस भी मुतासर हुई है। मुंबई के मशरकी मुजाफाती इलाके में तकनीकी खराबी और बारिश की वजह से एक मोनोरेल ट्रेन यहाँ पर ट्रैक पर फंस गई थी। यह वाक़या गुज़िश्ता शाम पेश आया था और इसके मुसाफिरीन को क्रेन की मदद से नीचे उतारा गया। चंबूर और भक्ति पार्क के दरमियान मुंबई मोनोरेल सर्विस मंगल की शाम तकरीबन 6:15 बजे यहाँ पर मुनक़ते हो गई। मोनोरेल में बैठे मुसाफिरीन को गर्मी और घुटन का सामना करना पड़ा। बिजली की सप्लाई में खलल के बायस एयर कंडीशन भी काम नहीं कर रहा था और मोनोरेल के तमाम गेट बंद थे। मुसाफिरीन ने फौरी तौर पर हंगामी मदद के लिए यहां पर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्पलाइन नंबर 1916 पर राब्ता किया। फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम मुकाम वाक़े पर पहुंची और 3 गाड़ियों की मदद से बचाव ऑपरेशन शुरू किया गया। 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद 550 से ज़्यादा मुसाफिरीन को क्रेन की मदद से एलिवेटेड ट्रैक पर फंसी मोनोरेल से नीचे लाया गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन में जंग को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान पर सानवी महसूलात के बशमूल मुत्तादिद इक़दाम किए हैं। यह अदा उस वक्त सामने आया जब एक आला अमेरिकी एहलकार ने कहा था यूक्रेन में जंग के दौरान हिंदुस्तान ने रूसी तेल की फरोख्त पर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया है। और ट्रंप ने कहा कि नई दिल्ली पर उनकी पाबंदियों ने शायद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में किरदार अदा किया। प्रेस ब्रीफिंग में खिताब करते हुए लिवेट ने कहा कि सदर ने इस जंग को खत्म करने के लिए ज़बरदस्त अवामी दबाव डाला है। उन्होंने ऐसे इक़दाम किए जैसा कि आपने हिंदुस्तान पर पाबंदियां और दीगर इक़दाम को भी देखा होगा। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में बरखी के खंभों पर लगे हुए तारों को निकालने की मुहिम जोर शोर से जारी है। इस दौरान बताया गया है कि गुज़िश्ता रात से कई मुकामात पर इंटरनेट की खिदमात मुतासर हुई हैं। बरखी खंभों पर लगे हुए तारों में ज़्यादातर इंटरनेट के तार बताए जाते हैं। हैदराबाद के रामतापुर में बरखी शॉक लगने से 6 अफराद की मौत के बाद हुकूमत हरकत में आई है और अब बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तारों को बरखी खंभों से निकाला जा रहा है। लेकिन इस दौरान इंटरनेट की खिदमात मुतासर होने से सारिफीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गजा पर यहूदी फौज की परवरिश में मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। इसराइल के जंगी तैयारों ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। शुमाली गजा में जवालिया के मशरिक़ी हिस्से को निशाना बनाया गया। गजा के मशरिक़ में अल-जैतून, दराज और अल-तफ़ा के मोहल्लों में मुसलसल फ़िज़ाई और तोपखाने के ज़रिए गोलाबारी की गई। इसराइल की तरफ से गजा में शहरी आबादी पर हमलों का सिलसिला जारी है। सिविल डिफेंस के तर्जुमान महमूद बसल ने बताया कि इनमें से 11 अफराद फौज की फायरिंग से इमदादी मराकज़ के करीब फौत हुए हैं। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी गजा में कई मकानात को धमाकों से भी उड़ा दिया है।
अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि रूस के सदर पुतिन अच्छे साबित होंगे। सदर पुतिन अच्छे साबित न हुए तो सूरत हाल मुश्किल होने वाली है। वॉशिंगटन में यूक्रेन जंग के हवाले से अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था, उनका ख्याल है कि ज़ेलेंस्की और पुतिन ठीक कर रहे हैं। यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की दरख्वास्त नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि रूसी सदर कोई माहदा नहीं करना चाहिए। अगले 4 हफ्तों में हमें पुतिन के बारे में पता चल जाएगा। यूक्रेन को बहुत सा इलाका मिलने वाला है। अमेरिकी सदर ने कहा कि यूरोप जमीनी फौज भेजने के लिए तैयार है, किसी न किसी शक्ल में सिक्योरिटी होगी, लेकिन वो नेटो नहीं हो सकता। हमेशा से मेरा ख्याल था कि यूक्रेन रूस और यूरोप के दरमियान एक बफर है। मिस्र के वजीर खारजा ने इसराइल को खबरदार किया है कि गजा से आबादी का इनखला हमारी रेड लाइन होगा। तफसीलात के मुताबिक मिस्र के वजीर खारजा बदर अब्दुल आती ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, मिस्र किसी को अपनी कौमी सलामती से खेलने की इजाज़त नहीं देगा। मिस्र के वजीर खारजा ने बताया कि मिस्र गजा में फ़लस्तीनियों के मसाइल कम करने के लिए मुख्तलिफ चैनल से कोशिशें कर रहा है। दुबई की पुलिस ने $25 मिलियन के नायाब गुलाबी हीरे की चोरी को नाकाम बना दिया है। जराये के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि चोरों का एक गिरोह नायाब गुलाबी हीरा चोरी करके मुत्तहदा अरब इमारात में स्मगल करने का मंसूबा बना रहा था, जिसे बरवक्त कार्रवाई के बाद नाकाम बना दिया गया। दुबई हुक्काम के मुताबिक मुबैना तौर पर 3 मुश्तबा अफराद ने 20 कैरेट से वजनी $25 मिलियन के हीरे की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर करते हुए एक ज्वेलरी शॉप से हीरा चुराने की कोशिश की। हुक्काम का कहना है कि पुलिस ने डकैती के 8 घंटों के अंदर मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। जराये के मुताबिक चोरी किए गए हीरे को एक छोटे रेफ्रिजरेटर के जरिए स्मगल करने का मंसूबा बनाया गया था। कराची में गुज़िश्ता रोज से जारी शदीद बारिश से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मकानात, दीवारें गिरने और बरखी शॉक लगने के वाक़यात में 4 बच्चों के महमूद कम से कम 11 अफराद जाँ बहक हुए हैं। बारिश से पैदा होने वाली गैर मामूली सूरत हाल के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बारिश के बाद कराची में आम तातील का ऐलान किया है। इस दौरान कराची के कई इलाके बिलखुसूस सड़कें, तालाब और झील का मंजर पेश कर रहे थे। कई इलाकों में सैलाब भी देखा गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन ने दाखिल किया अपना पर्चा नामजदगी। वजीर आजम और काबीनी वज़रा भी मौजूद। एसआईआर और दूसरे मौज़ूआत को लेकर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई सुबह के सेशन में नहीं चल पाई। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता पर मुबैना हमला, गुजरात का साकिन हमलावर गिरफ्तार। अपोजिशन ने दिल्ली पुलिस पर उठाए सवाल। वोट अधिकार यात्रा का बिहार में जबरदस्त रद्द-ए-अमल मिला है। पूरे मुल्क से भी रद्द-ए-अमल हासिल होगा, राहुल गांधी पुरुमीद। साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी का आज यौम पैदाइश, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जबरदस्त खराज, मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। यूक्रेन और रूस जंग के खात्मे के लिए हिंदुस्तान पर भी दबाव डाला गया, टैरिफ का लुज़ूम, व्हाइट हाउस तर्जुमान का इंकशाफ। मुंबई में बारिश का सिलसिला जारी, महाराष्ट्र में जुमला 21 हलाकतें, ट्रेन और फ़ज़ाई ख़िदमात मुतासिर। गजा पर यहूदी फौज की बर्बरियत में मजीद 40 से ज्यादा फ़लस्तीनी हुए शहीद।
इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।